बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दही भल्ले बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म की। बाज़ार में जो भल्ले मिलते हैं उनसे भी ज़्यादा सॉफ्ट, मज़ेदार और जूसी किस्म का हम भल्ले बनाएंगे, जिसकी मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट दूंगी कि आप आराम से अपने घर में इसको बना सकें और बहुत सारा बना के स्टोर कर सकें। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ज़बरदस्त किस्म के भल्ले जो है ना, हम इन दो दालों से बनाएंगे। हमारे पास है मूंग की दाल और माश की दाल, ये दोनों दाल हैं, इनसे हम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ माश की दाल से भी बनता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने क्या किया है कि मूंग की दाल आधा कप लिया है और माश की दाल भी आधा कप लिया है। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो इसी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो 1 कप टोटल बनते हैं ये दोनों दाल। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और अब मैं इसको भिगो दूंगी ओवरनाइट। अगर आप पूरे रात नहीं भिगो सकते हैं तो कम से कम आपने 5 से 6 घंटे तो लाजमन इसको भिगोना है। सारी रात दाल मैंने भिगो के रखा, तो अब देखें हमारे दाल की मकदार काफ़ी बढ़ चुकी है, डबल हो चुके हैं, दाल फूल चुके हैं ज़बरदस्त किस्म के, जैसे हमें चाहिए थे। अब देखें ये मैं उंगली से दबाऊंगी तो ये आराम से ये देखें टूट रहे हैं। हमें इस तरह की दाल चाहिए। इसको इसीलिए भिगोया जाता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जब आप इसको पीसें तो ये बेहतरीन किस्म का इसका पेस्ट बने। तो आपने भी इसको लाजमन भिगोना है। अगर आप सारी रात नहीं भिगो सकते हैं तो कम से कम आपने इसको 5 से 6 घंटे तो लाजमन भिगोना है, तभी आपका अच्छा सा बेहतरीन सा भल्ले बन सकेगा। तो ये बेहतरीन सा हो गया। अब मैं क्या करती हूँ कि इसका पानी निकाल के इसे अच्छा सा ड्रेन कर देती हूँ, क्योंकि हमें इसका पानी नहीं चाहिए। तो इसको मैं छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल देती हूँ। ये देखिए मैंने छन्नी में रखा काफ़ी देर तक, तो अब इसका पानी अच्छा सा ड्रेन हो चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राइंडर जार में ग्राइंड करेंगे। आप चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं, तो या तो अगर आप बिजली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो सिलबट्टे पे या कुंडी में भी कूट सकते हैं। इसमें पानी देखिए मैं 1/3 कप डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। आपने सिर्फ ये हिसाब रखना है कि अगर 1 कप आपके पास दाल है तो 1/3 कप पानी डालेंगे। 80 ml पानी बनता है, इससे ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो आपके भल्ले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। पानी डाला, आप देखें मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखें काफ़ी देर में ग्राइंड करती रही, लेकिन अभी भी इसमें देखें दाना छोटा छोटा है, लेकिन मुझे बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट चाहिए इसके लिए, तो इसको मज़ीद में ग्राइंड करूँगी। आपको जितना भी मुश्किल हो आपने कोशिश करना है कि पानी और नहीं डालना। ये देखिए पेस्ट होने में मुश्किल हो रहा है तो मैं हल्के हल्के से इसे मिला रही हूँ ताकि अच्छा सा ग्राइंड हो जाए। अब देखें बेहतरीन सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा देखें बेहतरीन सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है दालों का, जिसको हमने सारी रात भिगो के रख के ग्राइंड किया है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हो गया। अब इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे जो इस तरह हैं। नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून, बुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून और सोडा इसमें डलेगा 1/4 टीस्पून। सोडा आपने लाजमन डालना है, उसी से ये बिल्कुल फ्लफ़ी से हो जाएंगे और अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो ये डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको बीट करना है। बीट करना बहुत ही ज़रूरी है, उसी से ये बेहतरीन किस्म के आपके भल्ले बनेंगे। मैं इसे बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। अगर इस तरह हाथ से जैसे मैं कर रही हूँ करेंगे तो कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तो लाजमन लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखें इसको बेहतरीन से आपने बीट करना है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपका ये बैटर रेडी हो गया है बीट होके, तो उसके लिए क्या है कि एक बाउल में नलके का नॉर्मल पानी ले लें और आप इसमें क्या करें, एक ड्रॉप टिपका दें। ये देखें मैंने ड्रॉप किया और पानी के ऊपर आ गया भल्ले। ये देखें बैटर ऊपर आ गया है। आप जितना भी इसको नीचे करेंगे ये ऊपर ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि आपका बैटर बिल्कुल रेडी है। अगर नीचे बैठ जाए तो इसका मतलब है आपने थोड़ा सा और इसको बीट करना है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल जो है वो नीम गरम है, बहुत गरम नहीं करना, तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, चम्मच के साथ अगर आप डालना चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं। अगर हाथ से डालना है तो बस हाथ को हल्का सा गीला करें, उससे उठाएं। जितने भी साइज़ के आपने भल्ले बनाने हैं उसी हिसाब से उठाएं और डालें। तो देखिए ये ऑयल के ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। कि ये बेहतरीन किस्म का हमने इसको बीट किया था। तो देखें इस तरह करके आप डालेंगे और
आपने इसको मीडियम आंच पे रखना है और इसी पे फ्राई करना है। तो ये ऊपर ही तैरते रहेंगे, बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएंगे। तो आपके बल्ले जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, फूलते जाएंगे और बिल्कुल गोल मोल से आपके बेहतरीन से बल्ले तैयार हो जाएंगे। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसको जो है वो मीडियम आंच पे फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से आपके बल्ले कच्चे होंगे। तो देखिए इतने सारे मैंने डाल दिए हैं। अब तकरीबन हो गए हैं 3 से 4 मिनट। उसके बाद अब नीचे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पलट रही हूँ ताकि हर तरफ से बराबर इसका कलर आए और हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो ये तकरीबन मुझे फ्राई करते करते 8 मिनट हो चुके हैं। बेहतरीन किस्म का देखें इसमें सुनहरा कलर आ चुका है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको हम निकालेंगे। तो ये बेहतरीन से रेडी हो गए हैं। तो इनको मैं सारे निकाल लेती हूँ और बाकी जो बल्ले हैं उनको भी इसी तरह मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, इन बल्लों की कलर देखें आप, थोड़ा सा लाइट होगा। बेसन के जो बल्ले होते हैं उसकी निस्बत इसका कलर थोड़ा लाइट होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ kg दही लिया है और दही को हमने क्या करना है, थिक करना है। हमें थिक दही चाहिए क्योंकि ये दही हमारी पतली है। दही बल्लों के लिए जो दही होती है ना वो थिक सी होती है, स्मूथ सी, बिल्कुल क्रीम की तरह। तो उस तरह कैसे दही हम तैयार करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मलमल का कपड़ा लें और उसके अंदर ये दही डाल दें। हाफ kg दही मैंने लिया है और इसको इस तरह टांग दें। 10 से 15 मिनट आप इसको टांगेंगे तो इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और थिक सा आपको दही मिलेगा। 15 मिनट मैंने इसको टांगा तो देखें बेहतरीन किस्म का दही हमें मिल गया है, बिल्कुल थिक सा। इसमें से पानी निकल चुका है। ये देखें कितना थिक और ज़बरदस्त किस्म का दही है। इसको मैंने इस बाउल में निकाल दिया है। अब इसको अच्छा सा मैं फेंट दूंगी तो हमारा ये बेहतरीन सा थिक सा दही हो जाएगा। जिस तरह बाज़ार वाले दही बल्लों के लिए दही यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही दही हो जाएगा। तो इसको मैं फेंट देती हूँ। साथ ही इसमें मैं क्या कर रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ। तो इसमें चीनी आपने 2 टेबलस्पून डालना है। 1 टेबलस्पून मैंने पहले डाला और 1 बाद में डाल दिया। डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत थिक है। ज़्यादा थिक हो गया ना तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के जितनी स्मूथनेस आपको चाहिए उतना ही रखेंगे। ये देखें बेहतरीन सा बीट हो गया, चीनी पिघल चुका है, पानी भी मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें। तो ये देखें इस तरह की हमें ज़बरदस्त किस्म की दही मिल जाएगी। हमारी दही रेडी हो गई है। बल्ले देखें कितना बेहतरीन से हमने सारे फ्राई कर दिए हैं। तो अब मैं आपको सेव करने का तरीका पहले बता देती हूँ। पहले आपने बल्ले को अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जिप लॉक बैग में डालें। डालने के बाद इसमें से एयर निकालें और इसको बंद करके आप फ्रीज़र में रख दें। 2 से 3 महीने तक आप आराम से इस बल्ले को इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज़र से निकाल के। तो बेहतरीन किस्म के आप ज़्यादा सारा बना के भी इसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नरम और मज़ेदार किस्म के बल्ले बने। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि अंदर से देखें किस तरह हमारे ये बल्ले बने हुए। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के, देखें जाले आपको नज़र आ रहे होंगे, बेहतरीन किस्म के, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल जो केक का स्पंज होता है ना बिल्कुल वैसे ही है। देखें जितना भी खोलूँगी ना जिस साइड से भी इसी तरह के जाले होने चाहिए। देखें बिल्कुल केक की स्पंज की तरह बिल्कुल स्पंजी और नरम नरम से। ये देखिए हर तरफ से इसी तरह जाले और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हुए। इस तरह के आपके बल्ले रेडी होंगे अगर आप इस रेसिपी को मुकम्मल तौर पे फॉलो करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये बल्ले रेडी हो चुके हैं। टेस्ट वाइज भी बहुत ही मज़ेदार किस्म के, परफेक्ट है। अच्छा चलें अब दही बल्ले बनाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, नॉर्मल नलके का पानी मैंने लिया है एक बाउल के अंदर, उसके अंदर ये बल्ले डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको रखेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इस तरह हाथ के बीच में इसको यूँ दबाएंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपके बल्ले नरम हो जाएंगे मज़ीद, और दूसरा ये होगा देखें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो इस पानी में आ जाएगा और आप जो है ना वो भले आपको ऑयल फ्री मिल जाएंगे। ये देखें कितना सारा ऑयल ऊपर आ रहा है ना, ये बेहतरीन हो जाएगा। तो ये देखें हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दही हमने फ्लफी सा ज़बरदस्त किस्म का मुलायम से दही बनाया था ये हम डाल देंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये थिकनेस है दही की, ये हम डाल देते हैं जितना आपको पसंद है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी जो है ना मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी बनाई थी, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म की इमली की चटनी जिसको आप 3 महीने तक
फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब इमली की चटनी डाली, ऊपर चाट मसाला डालें और इसके ऊपर आप पापड़ियाँ डालें। पापड़ियों की भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत ही बेहतरीन, ये घर की बनी हुई है। ये ऊपर डाल दें कि ज़बरदस्त किस्म की दही भल्ले रेडी हैं। ये मीठे वाले दही भल्ले हैं। दूसरे जो मज़ेदार चटपटी सी दही भल्ले की रेसिपी है इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द मैं दूंगी। मीठी दही भल्ले की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चले मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। देखें क्या सॉफ्ट, मज़ेदार, जूसी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। सिर्फ़ और सिर्फ इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाली है और चाट मसाला डाला है, इसके साथ मैं खा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। देखें जितना भी मैं तोड़ रही हूँ, देखें बिल्कुल हल्का सा चम्मच मारती हूँ ना तो बिल्कुल सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म का है। दही बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, हल्का सा मिठास उसमें टेस्ट आ रहा है, तो बहुत ही शानदार लग रहा है। इमली की चटनी के साथ बहुत ही आला लग रहा है। तो ज़रूर आप ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। जो बाज़ार में दही भल्ले मिलते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार बनाएं, साफ़ सुथरा, अपने हाथों से कम बजट में आप बड़े आराम से बहुत सारे भल्ले बना के इस तरह इंजॉय कर सकते हैं, कई महीनों तक इसको सेव कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।